ऑल आर गुड। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इससे पहले आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो अब है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। Green plants need water and carbon dioxide for photosynthesis. They need mineral salt for the soil. They need to get rid of the waste oxygen produced during photosynthesis. In simple single-celled algae like cholera, this is not a problem. Carbon dioxide, water and mineral salt simply diffuse or find their way in from the surroundings, while waste oxygen diffuses out. Larger plants are made up of many cells. It would take a long time for gases and other materials to diffuse into them from the outside and for waste products to diffuse out. ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधे जो होते हैं, उनको ज़रूरत होती है पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ताकि वो खाना बनाने का अमल शुरू कर सके, काम कर सके। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें ज़मीन से मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, सॉल्ट मिनरल्स, ठीक है, मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। और मज़ीद अपनी बॉडी से उनको वेस्ट ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को उन्हें नहीं ज़रूरत, उसको निकालने की भी ज़रूरत है, जो कि वो फोटोसिंथेसिस के अमल में बनाते हैं। तो जो उनके इस्तेमाल की ऑक्सीजन नहीं होती वो उसको हवा में रिलीज़ कर देते हैं, और जो इस्तेमाल की होती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल सेल एल्गी लाइक कोलेरा, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो मिनरल सॉल्ट है वो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर वो ऐसा रास्ता तलाश कर लेते हैं जिसकी मदद से वो हवा में उस बॉडी से निकल जाते हैं। जो वेस्ट ऑक्सीजन है वो बाहर चली जाती है, और वो वेस्ट ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करते हैं? हम इंसान और जानवर। बड़े पौधों के ज़्यादा सेल्स होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है उन गैसेस, उन मिनरल्स को, उन मटेरियल्स को डिफ्यूज़ करने में, उन वेस्ट जो मटेरियल है उनके पास उसको डिफ्यूज़ आउट करने में। द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। प्लांट्स डू नॉट हैव अ हार्ट nor do they have blood or blood system. पौधों के पास अब दिल तो नहीं होता, ना ही उनके अंदर खून होता है या खून का कोई सिस्टम होता है, बट दे डू नीड ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। लेकिन उनको फिर भी जो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत तो पेश आती है। हमारी बॉडी के अंदर दिल ये काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को लेके जाना। वेन्स ये काम करती हैं, एक जगह से रेड ब्लड सेल्स ये काम करती हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह सेल्स में मुंतकिल करना पूरी बॉडी में। तो इसी तरह प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। टू डू दिस दे हैव टू सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनको करने के लिए इनके अंदर दो सेपरेट अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दीज सेल्स मेक अप टाइनी ट्यूब्स। ये सेल्स मिलकर एक टाइनी ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स बनाते हैं, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। These cells make up tiny tubes running the full length of the plant. ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में प्लांट के मौजूद होती हैं, प्लांट की बॉडी के मुताबिक इनकी फुल लेंथ होती है। These tubes are so small, ये ट्यूब्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, that they can only be seen with a microscope. इतनी छोटी कि उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो ये रही हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। A vertical section of a plant seen through a microscope. माइक्रोस्कोप से बनाई गई, देखी गई ये तस्वीर है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? जिस तरह पूरी बॉडी के अंदर उस मटेरियल को लेकर जाना, सर्कुलेट करना, इन दो का काम है, इन दो ग्रुप्स का काम है। Xylem moves water and dissolved material salts from the roots to the leaves. Xylem का काम क्या है? पानी और हलशुदा जो मिनरल सॉल्ट हैं, ठीक है, उनको जड़ों से लेकर पौधों तक, पत्तों तक लेके आना, पत्तों में खाना बनाने का अमल शुरू होता है। Phloem moves food substances from the leaves. आगे से नेक्स्ट जो काम है इसका, उसका काम क्या है? उस खाने के जो सब्सटेंसेस हैं उनको पत्तों से लेकर where they were made, जहाँ वो बनाए जाते हैं, to the rest of the plant, पूरे के पूरे प्लांट में लेके जाना। जाइलम का काम है पत्तों तक पहुँचाना, और पत्तों से आगे फ्लोएम का काम है पूरी बॉडी तक लेके जाना। The xylem and phloem do not transport oxygen and carbon dioxide. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। These gases move into the plant by diffusion. ये डिफ्यूजन के अमल के जरिए पूरी बॉडी में मूव करती हैं। Plants do not need rapid supplies of oxygen. Plants को जिस तरह हमारी बॉडी को हर वक्त
तेज़ी से, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है ना, और लेकिन ज़रूरत होती है, इस तरह पौधों को इतनी नहीं है, ठीक है। डू नॉट नीड rapid supply of oxygen and food because they are never active in the way that animals are, क्योंकि वो उस तरीके से एक्टिव नहीं होते जिस तरीके से जानवर, हम इंसान, जिस तरीके में हमें ज़रूरत है इस तरीके से उनको नहीं है, हाँ, लेकिन उनको ज़रूरत ज़रूर है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स, जाइलम में लंबे खाली डेड सेल्स मौजूद होते हैं, विच फॉर्म टाइनी ट्यूब्स, जो कि टाइनी ट्यूब्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जिनको हम कहेंगे वेसल्स। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, जाइलम में आपने याद रखना है डेड सेल्स पाए जाते हैं, जबकि फ्लोएम में लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, अरेंज्ड एंड टू एंड। Unlike xylem vessels, the cross walls of phloem tubes do not disappear. Instead, they develop perforations like a sieve. These cross walls are called sieve plates. Why the tubes are called sieve tubes? It is through the sieve tubes that the food such as sugar are transported. Food में क्या क्या, जैसे कि sugar and such as sugars, क्योंकि खाने को ग्लूकोज, शुगर की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में, पौधे के बारे में है कि उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम टिश्यूज आल्सो कंटेन कंपेनियन सेल्स सो कॉल्ड बिकॉज दे ग्रो अप बाय साइड of the sieve tubes. The companion cells are believed to be essential for the movement of food through the sieve tubes of the phloem. Simply phloem and xylem का काम है पूरी प्लांट की बॉडी में उस एनर्जी को, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, पानी और मिनरल जो सॉल्ट हैं, ठीक है, वो जाइलम में ट्रेवल इन द जाइलम अप द प्लांट स्टेम, जाइलम में ट्रेवल करते हैं प्लांट की जड़ के अंदर, तने के अंदर, फ्रॉम रूट्स, जड़ों से लेकर पत्तों तक, नियरली ऑल द टाइम, एट द सेम टाइम द फ्लोएम कैरीज, उसी वक्त फ्लोएम कैरीज द फूड मेड इन द लीव्स। पत्तों के अंदर जब खाना बन जाता है, एनर्जी बन जाती है, फोटोसिंथेसिस का अमल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उस फूड को फ्लोएम के ज़रिए उसकी रूट्स, उसकी बॉडी तक लेके जाया जाता है। Down to the roots to be stored as in carrot to underground stem and in potatoes or up the stem to the growing birds, flowers or developing fruit. तो अब आपको एक दफ़ा फिर वही बात बता दूँ, जाइलम और फ्लोएम इसके दो ग्रुप्स हैं जो कि पूरी बॉडी में प्लांट के ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। जाइलम का काम है पानी और डिजॉल्व में मिनरल्स को, सॉल्ट्स को रूट्स के पत्तों तक पहुँचाना, और पत्तों से फ्लोएम का काम है उसको बॉडी तक लेके आना। Next, tissues, name of process, substances, move, structure. Xylem, phloem. Transpiration, translocation, water and mineral salts move from roots to leaves. पानी और mineral salts रूट से पत्तों तक जाते हैं। Column of hollow dead reinforced cells, इसमें डेड पाए जाते हैं सेल्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्लोएम के बारे में, ट्रांसलोकेशन मूव्स फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। कॉलम्स ऑफ लिविंग सेल्स, इसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं।